नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के प्रकार। और इनहेरिटेंस के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इनहेरिटेंस के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना कि इनहेरिटेंस के क्या क्या प्रकार होते थे। पहला होता था सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता था मल्टीपल, तीसरा मल्टी लेवल, चौथा हायरार्किकल और पांचवा हाइब्रिड। जिसमें से आपका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता था और जो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, ये दोनों जो है डायरेक्टली जो है जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है। जावा में इसे इंटरफेस के माध्यम से अचीव किया जाता है। हमारा टॉपिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। जब एक सुपर क्लास को एक से अधिक सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए इसे एक डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, फिर मैं ये थ्योरी आपको समझाऊंगा। यहां पर आपके सामने एक सुपर क्लास है। सुपर क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो एक पेरेंट क्लास है, यानी एक सुपर क्लास है ए नाम का। इस सुपर क्लास से दो क्लास जो है निकला है, या ये कहें कि दो क्लासेस बी और सी, ये दोनों चाइल्ड क्लास हैं। ठीक है, ये दोनों चाइल्ड क्लास हैं। इन दोनों क्लास ने, बी ने और सी ने, ए के गुणों को इनहेरिट किया है, ए के गुणों को लिया है। ठीक है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पेरेंट क्लास और उससे निकले हुए दो या दो से अधिक क्लास। है ना, कोई जरूरी नहीं है कि केवल दो ही क्लास जो है इससे निकले, दो से अधिक क्लास भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बताया गया है। जब एक सुपर क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, को एक से अधिक सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जब एक पेरेंट क्लास को एक से अधिक चाइल्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक क्लास के गुणों को एक से अधिक क्लास द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहां पर ये जो एक क्लास कह रहा है, इसका मतलब है यहां पर पेरेंट क्लास। तो एक पेरेंट क्लास है, उसके गुणों को एक से अधिक क्लास, मतलब यहां पर बात हो रहा है चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो एक क्लास यानी पेरेंट क्लास के गुणों को एक से अधिक क्लास यानी एक से अधिक चाइल्ड क्लास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक सुपर क्लास और एक से ज्यादा सब क्लास होते हैं। सुपर का मतलब वही होता है पेरेंट क्लास, और सब क्लास का मतलब वही होता है चाइल्ड क्लास। यानी इसमें एक पेरेंट क्लास होगा और एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास होगा। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, प्रोग्राम देखेंगे हम लोग इसका। पहले इसका प्रारूप देख लेते हैं। हम लोगों ने यहां पर एक क्लास बनाया है ए नाम का, पब्लिक क्लास ए। ए नाम का हमने क्लास बनाया है। इसके अंदर कोड होंगे। अगर आप कोड ना कह के हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, इस ए क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल एंड कुछ मेथड होंगे। ठीक है, इन्हीं वेरिएबल और मेथड को हम लोग इसको क्या कहते हैं कि क्लास के गुण, ये क्लास के गुण है। तो ए क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल और मेथड होंगे। फिर अगला यहां पर देखिए, पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी बी हमारा जो है ये चाइल्ड क्लास है और इसका पेरेंट क्लास कौन है, ए है। तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, बी एक्सटेंड्स ए। इस बी क्लास के भी अपने अपने इसका अपना वेरिएबल होगा, प्लस इसका अपना मेथड होगा। अब चूंकि बी क्लास जो है एक क्लास के गुणों को इनहेरिट किया है, तो ये जो गुण है, ये गुण बी क्लास में भी स्वतः आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो बी क्लास के पास दोनों वेरिएबल होंगे, ए क्लास वाला वेरिएबल भी होगा और बी क्लास का जो वेरिएबल है वो भी रहेगा। और इसके पास दोनों मेथड होंगे, ए क्लास वाला भी मेथड होगा और बी क्लास वाला मेथड भी होगा। इसके बाद यहां पर लिखा है पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स ए, यानी सी हमारा चाइल्ड क्लास है जो कि ए क्लास के गुणों को इनहेरिट करके बना है। ठीक है, तो बी नहीं सी, तो सी क्लास का भी अपना वेरिएबल होगा प्लस अपना मेथड होगा। चूंकि ये ए क्लास के गुणों को इनहेरिट किया है, इसलिए ए क्लास के गुण यहां भी आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहां पर बात हो रहा है कि ए एक क्लास है, इसके गुणों को लेकर के एक बी क्लास बना है, और इसके गुणों को लेकर के एक सी क्लास भी बना है। अगर ए क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, मान लीजिए इंट ए, और बी क्लास के अंदर वेरिएबल है मान लीजिए इंट बी, और सी क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंट सी, तो चूंकि ए पेरेंट क्लास है तो ये गुण, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ जाना पड़ता है, ये आ जाएगा, और ये यहां भी आ जाएगा, सी क्लास में भी आ जाएगा, क्योंकि सी ने ए के गुणों को इनहेरिट किया है और बी ने भी ए क्लास के गुणों को इनहेरिट किया है। तो ये वेरिएबल, ये मेथड क्या है, इन्हीं को तो गुण कहा जाता है। ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक ए नाम का क्लास बनाया, इस ए क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है प्रिंट ए, है ना। इस ए क्लास के अंदर इस ए क्लास का अपना एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट ए। ये प्रिंट ए मेथड क्या करेगा, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं इस मेथड के जरिए, वो है क्लास ए। यानी जब ये मेथड कॉल होगा, है ना, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये प्रिंट करेगा क्लास ए, ठीक है। इसके बाद क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी ए क्लास के, है ना, यानी ए क्लास को एक्सटेंड करके एक बी क्लास बन रहा है, ठीक है। यानी बी हमारा चाइल्ड क्लास है और ए मेरा जो है पेरेंट क्लास है। अब इस बी क्लास के अंदर, है ना, अंदर मतलब यहां इस बी क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट बी। अब प्रिंट बी मेथड क्या करेगा, तो प्रिंट बी मेथड करेगा काम ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्लास बी, यानी जब ये मेथड कॉल होगा तो क्लास बी ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि बी ए के गुणों को इनहेरिट किया है तो ये ए का गुण है। ये क्या है, ए का गुण है, ए का जो मेथड है वो ए का गुण कहलाएगा। तो ये मेथड इसके अंदर भी, है ना, ये मेथड इस बी क्लास के अंदर भी आ चुका है। इस प्रकार से बी क्लास के अंदर दो दो मेथड है, एक प्रिंट बी मेथड भी है और एक प्रिंट ए मेथड भी है। अब तीसरा क्लास, क्लास सी एक्सटेंड्स ए, सी भी एक चाइल्ड क्लास है और इसका पेरेंट क्लास कौन है, ए है। ये जो सी चाइल्ड क्लास है इसका अपना मेथड है जिसका नाम है प्रिंट सी, ठीक है। प्रिंट सी इसके मेथड का नाम है और ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा क्लास सी। अब चूंकि सी भी ए के गुणों को इनहेरिट किया है, इसलिए ए क्लास में जो मेथड था आपका, है ना, ए क्लास में जो मेथड था प्रिंट ए नाम का, वो भी यहां पर आ चुका है। अब आ चुका है तो साफ साफ बोल रहे हैं, कोड लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, कोड लिखना नहीं पड़ता है, बस समझ लीजिए कि अदृश्य रूप में वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। जो कि क्या प्रिंट करता था, क्लास ए प्रिंट करता था। तो अब तक आपने क्या देखा, ए एक क्लास है, ए क्लास से एक बी क्लास निकला है, और उसी ए क्लास से एक सी नाम का भी क्लास निकला है। इसके आगे, इसके आगे हम लोग एक क्लास और बना रहे हैं मेन नाम का, ठीक है, क्लास का नाम मेन है। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ओबीजे बी नाम का, ठीक है। तो बी जो है आपका क्लास है और ओबीजे जो है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग लिखते थे न्यू, और ये जो बी है ना, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ इनहेरिटेंस में, हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का, ठीक है। हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, चाइल्ड क्लास का। आपके इस प्रोग्राम में चाइल्ड क्लास कितने हैं, दो हैं, ठीक है। ए आपका पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लास है, बी भी चाइल्ड क्लास है और सी भी चाइल्ड क्लास है। तो हम लोग इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही काम हम लोगों ने यहां पर किया है, देख लीजिए। यहां पर हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ओबीजे बी, ठीक है। और उसके बाद अगली लाइन में लिख रहे हैं ओबीजे बी डॉट प्रिंट ए मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग जो है बी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ए क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ए क्लास का जो मेथड है ना, ये ए क्लास का मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा। कर सकते हैं क्योंकि ये मेथड यहाँ पर
ऑलरेडी इनहेरिटेंस के चलते यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये मेथड यहाँ पर आ चुका है। तो जो मेथड बी क्लास के अंदर आ चुका है, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम बी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, ये भी कॉल हो जाएगा और ये भी कॉल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर गौर करेंगे। अभी हुआ ये कि आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया था ऊपर में, यहाँ पर उसी बी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप प्रिंट ए मेथड को कॉल करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट ए मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा क्लास ए। आप आउटपुट में देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट किया, क्लास ए। इसके बाद अगली लाइन में आते हैं, तो ओबीजे ओबीजे बी डॉट प्रिंट बी। अब हम लोग प्रिंट बी मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो प्रिंट बी मेथड कहाँ है, यहाँ पर है। ये मेथड कॉल होगा तो ये चीज प्रिंट करेगा क्या, क्लास बी। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट किया, क्लास बी। ये दोनों चीज हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगली लाइन में, कि अगली लाइन में यहाँ पर क्या कह रहा है। अगली लाइन में यहाँ पर लिख रहा है सी ओबीजे सी। यहाँ पर सी क्लास है, आपका चाइल्ड क्लास है, और ओबीजी से क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओबीजी सी, ठीक है। न्यू सी, ये सी जो है आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, फिर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी क्या हो गया, इस प्रकार से अभी आपका जो है सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब सी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, सी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सी क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और ए क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ए क्लास का जो मेथड था वो यहाँ पर अदृश्य रूप में आ चुका है इनहेरिटेंस के चलते। तो सबसे पहले हम लोग सी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, सी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम ए क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, और ए क्लास का जो मेथड है उसका नाम है प्रिंट ए, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रिंट ए। तो आ जाइए, यहाँ पर प्रिंट ए मेथड को कॉल किया गया तो प्रिंट करेगा क्या, क्लास ए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट किया क्या, क्लास ए। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर आते हैं, ओबीजे अंडरस्कोर सी डॉट प्रिंट सी। ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये सी क्लास का मेथड है ना। देखिए सी क्लास का मेथड है। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सी क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जब ये मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा क्लास सी। तो देखिए क्या प्रिंट किया, क्लास सी, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपका जो है ये सारा कोड आपका एग्जीक्यूट कर गया, रन कर गया, और फाइनली आपको आउटपुट मिलता है ये। तो ये था आपका प्रोग्राम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिसमें एक पेरेंट क्लास होता है और उससे निकले हुए बहुत सारे चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, या डी हो गया। तो ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आशा करता हूं आपको जो है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला वीडियो होगा, हम लोग अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। उसका प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम लोग को इंटरफेस पढ़ना होगा। तो जब हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग दो चीजें, जो प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं किया है, वो था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपका जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।